देखिए, जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं ड्राइव के ज़रिए मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। जो भी हमारा मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही ड्राइव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, देखिए मोटर भी स्टॉप हो चुकी है। अब यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए देखिए, जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। मटेरियल यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो ड्राइव हमारी रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगी। तो किस तरह से डेनफोर्स ड्राइव के ज़रिए मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन किया जाएगा, किस तरह से ड्राइव को कंट्रोल लिमिट स्विच के ज़रिए किया जाएगा, आज के स्टूडियो में इस कनेक्शन को हम वायर बाय वायर भी समझेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। एम ड्राइंग के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक मोटर है जिसे हम डेनफोर्स ड्राइव के ज़रिए रन कर रहे हैं। तो डेनफोर्स ड्राइव में किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, क्या पैरामीटर सेट करना होगा, यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे जो 24 वोल्ट डीसी के रिले कनेक्ट कर रहे हैं, उसे ऑन करने के लिए हमने 24 वोल्ट डीसी के एसएमपीएस कनेक्ट किए हैं। देखिए, जो हम कंट्रोल वायरिंग कर 24 वोल्ट डीसी में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 11 पिन रिले हमने कनेक्ट किया है। देखिए, 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो गया और 2 रिले हमने कनेक्ट किया फॉरवर्ड के लिए और यह रिले हमने रिवर्स के लिए कनेक्ट किया है। ठीक है, 11 पिन ग्लास रिले, इसको जब हम प्रेस करेंगे फॉरवर्ड पुश बटन को तो ड्राइव के ज़रिए मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी। यहाँ से ड्राइव के ज़रिए मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। 2 पुश बटन लगाए हैं, 2 लिमिट स्विच कनेक्ट किए हैं। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर रन करेगी और यहाँ पर आएगी और जब यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में मोटर स्टॉप हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। जब यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो टोटल हमने 2 लिमिट स्विच कनेक्ट किए हैं। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने क्या करना है, 24 वोल्ट डीसी यहाँ से आएगा और ये जाएगा फॉरवर्ड पुश बटन में। ठीक है, फॉरवर्ड पुश बटन के ज़रिए फॉरवर्ड का जो हमारा रिले कनेक्ट किया है, रिले ऑपरेट होगा। दोनों ही रिले में न्यूट्रल या नेगेटिव हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एसएमपीएस के ज़रिए हम 24 वोल्ट डीसी ले रहे हैं। यहाँ से हमने नेगेटिव कनेक्टर एक कनेक्ट किया है जो कि हमें रिले में, देखिए रिले में 10 नंबर पॉइंट पर यह रिले बेस है। देखिए, 10 नंबर पॉइंट पर नेगेटिव देना है, 2 नंबर पॉइंट पर पॉजिटिव कनेक्ट करना है। 2 या 10 कॉइल होती है, 10 नंबर पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव जो हमने लिया है, दोनों ही रिले में नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट करना है 10 नंबर पॉइंट पर। तो यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर दोनों ही रिले में नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट किया। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें पॉजिटिव कनेक्टर कनेक्ट कर देना। देखिए, एसएमपीएस पर पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगी और इसे आप हो सके तो एक इमरजेंसी पुश बटन कनेक्ट कर दीजिए स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए। और यहाँ से यह जाएगा, जो हमारे पास दोनों ही पुश बटन है, दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर। ठीक है, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये एनो एलिमेंट एनसी होगा। ठीक है, दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर सप्लाई आई और यहाँ से जाएगा ये फर्स्ट रिले के 2 नंबर पॉइंट पर। ठीक है, जैसे पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर 2 नंबर पर सप्लाई जाएगी, रिले ऑपरेट हो जाएगा। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स के लिए भी करना है। जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से एनो एलिमेंट से सप्लाई आएगी। ठीक है, सिंपल सा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्ट दिया है, जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो 2 पर सप्लाई आएगी रिले में और रिले ऑपरेट हो जाएगा, बट सिर्फ मैनुअली ऑपरेट होगा। अब इसमें होल्डिंग कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, देखिए सिर्फ रिले ऑपरेट होगा पुश बटन के ज़रिए। अब होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी, केयरफुली वॉच कीजिए। तो होल्डिंग के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए ये हमने दोनों ही रिले को ऑपरेट कर दिया। सबसे पहले कंट्रोलिंग क्या करना है कि इमरजेंसी बटन लगाना ताकि स्टार्टर को मैं स्टॉप कर सके मैनुअली। ठीक है, उसके बाद सारी वायरिंग की जाएगी। ठीक है, जो यहाँ से वायरिंग की जाएगी, जो इमरजेंसी पुश बटन के आउटपुट है या होल्डिंग सप्लाई आप इसे कह सकते हैं, यह लेना है हमें और इसे कनेक्ट कर देना है। जो फॉरवर्ड को हमें स्टॉप करना है इस लिमिट स्विच से, तो इस लिमिट स्विच के एनसी से, ताकि जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और यहाँ से लिमिट स्विच के एनसी से होता हुआ ये रिले के एनो पर आएगा। ठीक है, लिमिट स्विच के एनसी से होता हुआ यह आएगा रिले के एनो पर और यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिले होल्ड हो जाएगा।
जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा, लिमिट स्विच के लगने से स्टार्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा या रिले हमारा स्टॉप हो जाएगा। आप देखिए लिमिट स्विच में आपको NO एंड NC पता होना चाहिए। तो देखिए जो नीचे के टर्मिनल से है यह NC है, देखिए ये NC टर्मिनल होते हैं और ऊपर की तरफ NO टर्मिनल है लिमिट स्विच में। तो पहले आप पता कर लीजिए NO कहाँ पर है, NC कहाँ पर है। जस्ट हमें NC यूज़ करना है। यदि आपने इमरजेंसी पुश बटन या MC भी लगाई हो तो यहाँ से आपको वायर लेना है, ठीक है। ये आएगा, हमने SMPS से लिया है क्योंकि हमने इमरजेंसी बटन नहीं लगाए। तो यहाँ से ये सप्लाई आएगी और इसे कनेक्ट हमें करना है, यहाँ पर रिले में होल्डिंग देना है। तो होल्डिंग देखिए सबसे पहले क्या होगा, कॉइल से एक वायर हम लूप करेंगे यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पर, कॉमन पर, कॉइल से कॉमन पर एक वायर लूप करेंगे ताकि होल्डिंग मिल सके। होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। कॉइल से कॉमन पर एक वायर होल्ड कर दिया है, एक वायर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ पर भी सप्लाई आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी आएगी और इसके साथ 3 नंबर पॉइंट NO में रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए लिमिट स्विच के NC से यह वायर आए क्योंकि कंटिन्यू लिमिट स्विच के NC से सप्लाई आएगी और इसे 3 पर कनेक्ट कर देना है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, रिले ऑपरेट हो चुका है, ठीक है। अब होल्डिंग किस तरह से मिलेगी, देखिए यहाँ पर भी सप्लाई आ गई 1 नंबर पॉइंट पर। अब होल्डिंग किस तरह से मिलेगी, तो यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई लिमिट स्विच के NC से आया, NC है तो कंटिन्यू सप्लाई आएगी और इसे 3 पर कनेक्ट कर देना है। तो ये होल्डिंग सप्लाई रहेगी। जब पुश बटन को प्रेस किया रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब रिले कंटिन्यू रन रहेगा। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है उस कंडीशन में रिले हमारा स्टॉप हो जाएगा। होल्डिंग सप्लाई को हमने कट ऑफ किया है, जस्ट सिंपल है, लिमिट स्विच के ज़रिए, ठीक है। सेम वायरिंग हमें कर देना है रिवर्स के लिए, ठीक है। रिवर्स के लिए भी सेम वायरिंग रहेगी। देखिए यहीं से ये सप्लाई आएगी और यह जाएगी जो लिमिट स्विच का NC है, लिमिट स्विच के NC से होता हुआ रिले के NO से होता हुआ, ठीक है। रिवर्स का जो रिले है इसे कॉइल को होल्डिंग मिलेगी। क्या होगा, यहाँ पे भी हम एक लूप कर लेते हैं कॉइल से कॉमन पर, 2 नंबर पॉइंट से 1 नंबर पॉइंट पर एक लूप कर लेते हैं, ठीक है। अब होल्डिंग किस तरह से मिलेगी, तो हमें क्या करना है, SMPS से एक वायर लेना है और लिमिट स्विच का NC यूज़ करना है। तो यहाँ से देखिए यदि आपने स्टॉप पुश बटन या इमरजेंसी बटन लगाया हो तो यहाँ से ही आप वायरिंग लीजिए। यह हमने देखिए 24 वोल्ट सप्लाई लिया और होल्डिंग के लिए देखिए यहाँ से एक कनेक्टर लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है लिमिट स्विच के NC पर। देखिए यहाँ पर कनेक्शन को अच्छे से टाइट कीजिए और NC का जो आउटपुट रहेगा ये आ जाएगा रिले के 3 नंबर पॉइंट पर, जो NO है NO पर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्शन को अच्छे से टाइट कीजिए। पहले हम रिले को फिट कर लेते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। अभी के लिए देखिए कंट्रोल वायरिंग, जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया देखिए रिले होल्ड हो चुका है। अब यह जब लिमिट स्विच लगता है तो रिले हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिवर्स पुश बटन प्रेस किया रिले होल्ड हो चुका है, जब ये लिमिट स्विच लगता है तो रिले हमारा स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स पुश बटन से रिले होल्ड होगा और कट ऑफ कैसे होगा, लिमिट स्विच के ज़रिए। अभी तक की हमारी कंट्रोल वायरिंग परफेक्टली वर्क कर रही है लिमिट स्विच के साथ। अभी हमें क्या करना है, ड्राइव को रन करना है। तो ड्राइव को रन करने के लिए देखिए इसका बेसिक जो टर्मिनल है 12 नंबर पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल्स की बात की जाए तो देखिए 12 नंबर पॉइंट इसमें +24 वोल्टेज DC के लिए रहता है, जहाँ से हमें एक कनेक्टर लेना है। 18 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट फर्स्ट है जिसे हम फॉरवर्ड रोटेशन के लिए यूज़ करेंगे 18 नंबर पॉइंट को। 19 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट सेकंड है जिसे हम रिवर्स रोटेशन के लिए यूज़ करेंगे 19 नंबर टर्मिनल को, ठीक है। तो कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। 12 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लिया 24 वोल्टेज DC और इसे रिले के NO में, इन्हें NO के थ्रू आपको देना है। तो देखिए कॉमन कौन सा है हमारे पास, 6 नंबर पॉइंट कॉमन है और 7 नंबर NO है। तो कॉमन और NO का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ से जो 12 नंबर सप्लाई का एक 24 वोल्ट सप्लाई आई है, इसे दोनों ही रिले में, देखिए दोनों रिले में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आ जाएगी 24 वोल्ट दोनों ही रिले में आ जाएगी, ठीक है। देखिए दोनों ही रिले में यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई आई है ड्राइव के 12 नंबर पॉइंट से। और यहाँ पर भी जो 6 नंबर पॉइंट आपके पास किसी भी मॉडल का रिले है, जस्ट आपको कॉमन और NO का यूज़ करना है। देखिए 12 नंबर से दोनों ही रिले के कॉमन में अभी 24 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। 12 नंबर आया, देखिए यहाँ से रिले के NO से होता हुआ यह जाएगा 18 नंबर पॉइंट पर, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी मोटर, यहाँ से जाएगा 19 नंबर पॉइंट पर रिले के NO से होता हुआ,
ठीक है, यहाँ से जाएगा रिले के एनो से होता हुआ 19 नंबर पॉइंट में मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए फॉरवर्ड का जो हमारे पास रिले है इसके एनो से कॉमन पर 12 नंबर से 24 वोल्ट सप्लाई आई है। एनो से एक वायर है, जब रिले ऑपरेट होगा तो सप्लाई आएगी 18 नंबर पॉइंट पर डिजिटल इनपुट फर्स्ट पर। ठीक है, 18 नंबर पॉइंट पर आएगा। सेकंड रिले के जरिए जब ये रिले ऑपरेट होगा तो 7 नंबर पॉइंट इसके साथ एनो में है, 6 पर कॉमन सप्लाई आई है और इसे कनेक्ट करता है 19 नंबर पॉइंट पर, जिसे हम रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम भी करेंगे। किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी यह भी हम समझेंगे। 19 नंबर को रिवर्स रोटेशन के लिए यूज़ किया है। चलिए रिले को पहले हम फिट कर लेते हैं, किस तरह से वर्क कर रहा है समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने रिले फिट कर दिया। पोटेंशियोमीटर यदि आप कनेक्ट करना चाहें तो पोटेंशियोमीटर का जो पॉजिटिव रहेगा 50 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ से +10 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो 50 पर +10 वोल्ट, 55 पर नेगेटिव या ग्राउंड मिलेगा, तो यहाँ पर 0 वोल्ट पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया जाएगा। 53 पर रेफरेंस कनेक्ट किया जाता है ड्राइव का, तो 53 पर रेफरेंस कनेक्ट किया है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका, पावर सप्लाई ऑन कर दिया। देखिए ड्राइव की डिस्प्ले आ चुकी है। जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो देखिए रिले होल्ड हो चुका है। मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है, कंटिन्यू रन करती रहेगी। जब हमारा लिमिट स्विच लगता है मटेरियल हमारा यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो उस कंडीशन में देखिए रिले भी स्टॉप हो चुका है, मोटर भी स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो लिमिट स्विच के लगने से हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो चुकी है। यदि आपको रिवर्स डायरेक्शन में लाना है, रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, रिले होल्ड हो चुका है। मोटर के ज़रिए मटेरियल यहाँ से यहाँ पर आए। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है देखिए ड्राइव भी स्टॉप हो चुकी है और मोटर भी स्टॉप हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ पर वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, किस तरह से प्रॉपर हमने कनेक्शन किया है। चलिए अभी हमारे यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, क्या पैरामीटर सेट करना होगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इनपुट्स को हमें प्रोग्राम करना है। तो डिजिटल इनपुट को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर में जाने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस किया, OM1 अगेन मेन्यू बटन को प्रेस किया। कुछ बेसिक पैरामीटर आपको डालना होगा। सबसे पहले हम थर्ड ग्रुप में जाते हैं। थर्ड ग्रुप में जो 03 पैरामीटर होता है ये फ्रीक्वेंसी के लिए, कितनी स्पीड पर आपको मोटर को रन करना है। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोटर की फ्रीक्वेंसी हमने डाल दी। अब फिफ्थ ग्रुप में 10 पैरामीटर में जाना है, तो 0 ग्रुप आया। इंक्रीज करते हुए फिफ्थ ग्रुप में आ गए। फिफ्थ ग्रुप में 10 पैरामीटर जो है वो डिजिटल इनपुट फर्स्ट जो 18 नंबर पॉइंट है, 18 नंबर पॉइंट में हमने क्या सेट किया है, फॉरवर्ड रोटेशन के लिए। तो इसमें 8 सेट किया है। 8 सेट करने से क्या होगा, ये डिजिटल इनपुट फॉरवर्ड रोटेशन के लिए प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, जब भी यहाँ पर कमांड आएगी तो ड्राइव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। 11 जो पैरामीटर है ये डिजिटल इनपुट सेकंड जो 19 नंबर पॉइंट है डिजिटल इनपुट, इसे आप किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसमें हमने 11 डाला है। 11 डालने से क्या होगा, ड्राइव हमारी रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो डेनफोर्स ड्राइव के जरिए मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से रन किया जाएगा, लिमिट स्विच के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। सो आज के लिए